नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में हम घन और घनमूल के टॉपिक पर अध्ययन कर चुके हैं और इस पर बहुत ही अधिक रोचक जानकारी के द्वारा आपको घन और घनमूल का टॉपिक सिखा दिया गया है। प्रैक्टिस आप करते रहिए, किताब सामने रखते रहिए, सवाल हल करते रहिए। अब अपना अगला टॉपिक सरल ब्याज पर आधारित होगा। सरल ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब इस टॉपिक के अंदर अपन कुछ मुख्य शब्दों को काम में लेंगे। पहले उनके बारे में अपन जान लेते हैं कि वो क्या है। देखिए, सबसे पहला है अपना मूलधन। नंबर 1 पे अपना क्या है? मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। PRINCIPLE। इसमें PLE आता है, PL नहीं आता है। वो PL जो होता है वो जो प्रधानाचार्य होता है उसके लिए काम में लिया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं इसको, मूलधन को। ठीक है, तो इस पी को आप ध्यान में रखिएगा। इसको अपन आगे डिनोट करेंगे मूलधन को, तो वो पी से ही अपन डिनोट करेंगे, क्योंकि इसका जो मीनिंग शुरू हो रहा है वो प्रिंसिपल से हो रहा है। अब होता क्या है ये देखिए, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी आवश्यकता के लिए किसी साहूकार या बैंक से धन उधार लेता है, तो उस उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। तो ये तो आप जानते हैं, मनुष्य का जो है सामाजिक जीवन होता है। जीविकोपार्जन के लिए उसे अपने आसपास के लोगों से, समाज से, लोगों से, संस्था से, व्यक्ति से, किसी से भी धन उधार लेने की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो जो धन अपन उधार लेते हैं वो मूलधन कहलाता है। कि आपने कितना धन उधार लिया है वो मूलधन कहलाता है। अब आगे देखो, जैसा कि इस टॉपिक में ही आ रहा है ब्याज, तो ब्याज का मतलब क्या है? उधार लिए गए धन को, देखना, जो धन अपन ने उधार लिया है, जिसको अपन ने मूलधन कहा है, उधार लिए गए धन को जब निश्चित समय के बाद, कितना है? निश्चित समय के बाद वापस किया जाता है, तो उस पर जो किराया जाता है, या किराया लिया जाता है, वह अतिरिक्त किराया ब्याज कहलाता है। जैसे कोई दुकान किराए पे लेता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वह धन तो उधार लेता नहीं है, लेकिन उसकी जो भौतिक संपदा है उसको वो काम में लेता है, उसके बदले में वो दुकान का किराया चुकाता है। तो उसी तरीके से उस भौतिक संपदा को तो वो काम में नहीं ले रहा है, लेकिन उसके धन को काम में ले रहा है। तो आप जैसे किसी भी चीज को काम में लो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, बिल्डिंग का निर्माण होता है तो एक मिक्सर मशीन आती है, उसको भी जो बिल्डर होते हैं वो किराए से लेके आते हैं। तो किराए का मतलब क्या हो गया? वो उधार लेके आते हैं, कुछ समय बाद में उसको लौटा देते हैं। तो जिस निश्चित समय के बाद में उसको लौटाते हो, उसका वो दुकानदार जो होता है, उसका मालिक होता है मशीन का, वो उससे एक निश्चित रकम उनसे वसूल करता है कि इतना रुपया आपको इतने समय के लिए देना पड़ेगा। तो उधार लिए गए धन को जब निश्चित समय के बाद वापस किया जाता है, तो उस पर जो किराया लिया जाता है वह अतिरिक्त किराया ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। अब देखो, जो ब्याज है वास्तव में साधारण ब्याज के नाम से जाना जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इसको कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। देखिए, आपने क्या है? मूलधन लिया है। कितना लिया? मूलधन। मूलधन का मतलब जो आपने राशि उधार ली है, ओके, उसको निश्चित समय तक आप काम में लेते हैं, ठीक है। अब उस निश्चित धन के लिए, जिसको अपन ने मूलधन कहा है, उसके बदले में आप एक निश्चित समय के लिए कुछ एक्स्ट्रा धनराशि उसको किराए के रूप में देते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो धनराशि है वो आप किस हिसाब से उनको देते हैं, या वो आपसे किस हिसाब से लेता है, किस दर से लेता है। तो ये तीन चीजें यहां पर आ रही है, मूलधन, समय और दर। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, ठीक है, तो कितना आप धन लेंगे, कितने किराए किस हिसाब से लेंगे, कितनी दर से लेंगे वो दर है, और कितने समय के लेंगे उसमें 100 का भाग दे देते हैं, तो कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा उसका हिसाब यहां पर निकल कर आ जाता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा
समय बटा 100, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, आप कैसे भी लिख सकते हैं, या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पीटीआर बटा 100, पत्र बटा 100, पीटीआर, पीटीआर बटा 100, पीटीआर बटा 100। साधारण ब्याज का सूत्र हो गया है पीटीआर बटा 100 शॉर्ट में याद रखने के लिए। तो P4 तो गया आपका, देखो मूलधन, P आपका क्या है, मूलधन है, और T4 क्या होता है, टाइम होता है। टाइम का मतलब क्या हो गया कि आपने कितने समय के लिए धन उधार लिया है। और R4 रेट होता है, R का मतलब रेट, कि किस दर से आप उनको किराया देंगे। किराया का मतलब है किस दर से आप उनको उस जो धन उधार लिया है उस पर अतिरिक्त धन देंगे, किस दर से देंगे। आगे देखिएगा, मिश्र धन की अपन बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है मिश्र धन है। मिश्र का मतलब हो गया मिश्रण, मिला हुआ धन। तो इसमें क्या है, धन मिला हुआ रहता है। तो मिला हुआ का मतलब है कम से कम 2 धन तो रहेंगे। अब वो 2 धन कौन कौन से होते हैं, एक तो मूलधन है, और एक आप जो मूलधन के अलावा अतिरिक्त राशि उसको निश्चित दर से निश्चित समय के बाद में लौटाते हैं, जिसको अपन ने ब्याज कहा है। तो इन दोनों का योग है। तो मिश्र धन है ना, वो 2 धनों का योग है। उन 2 धनों को एक तो मूलधन कहा गया है और एक को ब्याज कहा गया है। तो ब्याज न कहकर आप यहां पर साधारण ब्याज भी कह सकते हैं, यानी कि P प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, P प्लस एस आई। ये आपका मिश्र धन है, इसको आप यहां पर ए से भी डिनोट कर सकते हैं, अमाउंट कह सकते हैं, मिश्र धन कह सकते हैं। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं ब्याज दर की। उधार लिए गए धन के किराए की दर को ब्याज दर कहते हैं। जो आप धन उधार ले रहे हैं उसकी जो किराए की दर है कि किस दर से देंगे, महीने का आप कितना रुपया वापस चुकाओगे। ठीक है, जैसे 100 रुपये का 2 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया है तो दर 2 रुपये होगी। यानी कि आपने मेरे से 100 रुपये उधार लिए हैं और आप मुझे 1 महीने के बाद में इसको लौटा रहे हैं, और दर आपको क्या रहेगी, 2 रुपये। यानी कि मैं आपसे इन 100 रुपये के बदले में 2 रुपये किराया लूंगा, तो आप मुझे 1 महीने बाद में कितना रुपया लौटाएंगे, टोटल 102। वेरी गुड, आप समझ गए इस चीज को। तो ये जो हम किराया ले रहे हैं वो किस दर से ले रहे हैं, मासिक प्रति माह के हिसाब से, तो वो 2 रुपये। जो भी किराए की दर लगा रहे हैं वो दर यहाँ दर के रूप में यहाँ पर जानी जाएगी। तो दर को 100 रुपये पर, अब इसको जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तो फॉर्मूले के अंदर मासिक नहीं आता है, याद रहे। ये जो समय है ना, यहाँ पर ये समय दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना, ये वार्षिक में दिया हुआ रहता है आपको। ये नहीं कि ये एक लिख देंगे, जैसे 1 महीने का कितना ब्याज रहेगा तो आप यहाँ पर 1 रखकर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, 12 महीने में एक कौन सा भाग है, 1/12 है, तो इसमें आपको 12 का भाग भी लगाना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल बात है, याद रहे। यहाँ पर जो समय है वो वार्षिक है, मासिक नहीं है। इसलिए मासिक यानी कि महीने को आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा। 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है, इसलिए 1 माह कितना हो गया, 1/12 वर्ष, जो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। तो सवाल में जब भी समय महीने में अगर दिया हुआ रहता है तो आप याद रखेंगे कि उस महीने को आप वर्ष में बदलेंगे, उसके लिए आप इस सूत्र को काम में ले सकते हैं। 12 माह बराबर 1 वर्ष। तो 12 को अपन इधर पक्षांतरित कर देंगे, हस्तांतरण करेंगे तो इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग लग जाएगा, तो 1 माह बच जाएगा, बराबर 1/12 वर्ष हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल बात है। आगे देखिए, समय, जितने समय के लिए धन किराए पर दिया जाता है, जितने समय के लिए धन किराए पर दिया जाता है, यदि दर वार्षिक हो और समय मास महीने में दिया गया हो तो महीनों को वर्ष में बदल देना चाहिए। तो देखो ये चीज तो मैं आपको ऊपर पहले से ही बता चुका हूं। और समय का मतलब हो गया कि कितने समय के लिए अपन उस धन को उधार में लेते हैं, तो वो समय रहेगा। ठीक है, अब इस पर आधारित इन सूत्रों पर चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आशा है आपको ये टेक्निकल बातें समझ में आ गई होगी। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। अगली क्लास में लेकर आएंगे इनके सूत्र और इस पर आधारित सवाल। धन्यवाद।